बच्चे का प्रेम बढ़ जाता है, पर माँ का जो स्नेह है बच्चों के लिए हमेशा वैसा ही रहता है। कितनी भी बूढ़ी हो जाए, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, पर माँ का स्नेह बिल्कुल वैसा ही पड़ा रहता है। बूढ़ी हो जाती है तो भी उसके मन में आस रहती है कि मेरा बेटा प्रसन्न रहे, सुखी रहे। बच्चे का प्रेम बटेगा, पत्नी में जाएगा, बच्चों में जाएगा, न जाने कहां कहां प्रेम बढ़ जाता है, पर मां का प्रेम तो केवल बच्चे में रहता है। किसी ने क्या खूब कहा है, तुम्हें खूब उन्नति मिल जाए, तुम्हें खूब प्रगति मिल जाए, पर उस तुम्हारे माँ बाप तुमसे संतुष्ट नहीं है तो सब बेकार है। राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ, राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ, माँ बाप मन भाया नहीं लायक हुआ तो क्या हुआ। ऐसी लायकता किस काम की, वो उन्नति वो प्रगति तुम्हारी शून्य है। हम लोग कथा सुनते हैं, इतनी बड़ी यज्ञ हुई, बहुत अच्छे से आपने भाग लिया। हे भैया, हम हर नवरात्रि व्रत करते हैं, हर तीर्थ यात्रा में जाते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, पर खुद के घर में यदि माँ बाप एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं तो फिर किस बात का उन्नति और प्रगति है, किस काम की। माँ बाप ने कहा बेटा ये भगवान है। कौन बताया? माँ बाप ने कहा बेटा ये भगवान, इनको प्रणाम करो। हमने इनको भगवान मान लिया, लेकिन इन भगवान ने कहा बेटा वो तेरे माँ बाप भगवान हैं जो घर में रहते हैं, उन भगवान को हम भूल जाते हैं। सब कुछ करना तुम्हारा निरर्थक होगा अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे संतुष्ट नहीं है तो। इसीलिए जीवन में ध्यान देना, सब कुछ मिल जाएगा, माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। एक बार की बात बताऊं, एक बच्चा था छोटा सा, उसके पास पिताजी नहीं थे, केवल मां थी। मां बड़ा प्यार करती थी उससे, लेकिन मां बड़ी गरीब थी, निर्धन थी, बर्तन मांजती, लोगों के घर में काम करती और किसी तरह अपने पेट का पालन करती। खुद कपड़े फटे पहन लेती, पर यह प्रयास करती कि बच्चा मेरा अच्छा कपड़ा पहने। हे भैया, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उस मां ने विचार किया कि ये बेटा है, मैं बर्तन मांज रही हूं, अब मेरा बेटा भी अगर बर्तने मांजेगा तो फिर क्या मतलब है। मां और बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे जाए, मेरी पोस्ट से भी उसका विकास हो। हे भैया, उसने क्या किया, अपनी ड्यूटी को और बढ़ा दिया, बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया और बच्चा पढ़ने लगा। लेकिन थोड़ा सा जब बड़ा हुआ तो उसकी मां के आंख में केवल एक कमी थी, उसके पास उसकी मां थी एक आंख वाली। बच्चा हमेशा पूछता था मां तेरी एक आंख कहां गई, और नफरत करता था मां से, क्यों एक आंख वाली है तू, मुझे स्वीकार नहीं है। अरे एक दिन की बात बताऊं, बच्चा गया पढ़ने, और जब पढ़ने गया वो भोजन का जो टिफिन था भूल गया घर पे। उसकी माँ ने सोचा बेटा है भूखा होगा, चलो टिफिन को पैक करें और बच्चे को दे आती हूँ। अब माँ थी, वो तो वैसे कपड़े पहनी और चल पड़ी टिफिन को लेकर के। विद्यालय जब पहुंचती है तो जितने बच्चे थे इसकी माँ को देख करके हंसने लगे। बेटे को बड़ा बुरा लगा। शाम को घर आया, अपने माँ से कहा सुन, आज के बाद एक कृपा मेरे ऊपर करना, मेरे विद्यालय में कभी मत आना। तू आती है मेरा अपमान होता है, लोग कहते हैं ये तो एक आंख वाली माँ का बेटा है, आज के बाद विद्यालय कभी मत आना। माँ ने कहा बेटा अगर मेरे आने से तेरा अपमान होता है तो एक काम कर, भोजन तू लेके जाना, मैं कभी नहीं आऊंगी। माँ ने पढ़ाया, व्यवस्था किया, वो बेटा पढ़ते पढ़ते बहुत आगे निकल गया। कुछ उसे मदद मिली, भगवान की कृपा, इंजीनियर बन गया, शहर में रहने लगा। माँ बेचारी घर में ही पड़ी रही, देहात में ही, गांव में पड़ी रही। अक्सर ऐसा होता है, बच्चे जब खूब आगे बढ़ जाते हैं ना तो माँ बाप को खुद बना के भोजन ग्रहण करना पड़ता है, बच्चे बाहर रह जाते हैं।
किस लिए उन्नति कर रहे हो? कौन सी संपत्ति तुम इकट्ठे करने में लगे हो? क्या करना चाहते हो जीवन में? हम समझ नहीं पाते। वो शहर में ही रह गया, मां अकेले बनाती, अकेले खाती, घर में अकेले रहती। लेकिन भैया उसकी उम्र ढल गई, कब तक वो जिएगी? एक दिन इंजीनियर साहब ने पत्र लिख करके मां की खबर लिया, 2 दिन खबर लिया, कभी कभी महीने में पत्र भेज देते और खबर ले लिया करते थे। विवाह कर लिया वहीं पर, मां को कुछ नहीं पता। एक दिन की बात, उस बुढ़िया को अपने बेटे की याद आई। उसने सोचा ये सांस चल रही, ना जाने कब मर जाऊंगी, कोई भरोसा नहीं, कम से कम एक बार अपने बेटे को मैं देख लेती तो कितना बढ़िया रहता। ये सोच करके पत्र को उठाया और चल पड़ी। पूछते पूछते कई दिन में पहुंच गए इंजीनियर साहब के पास। बहुत बड़ी कोठी बनी हुई है। उस समय बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग में बैठे हुए थे। इंजीनियर साहब, ये बुढ़िया पहुंच गई, पत्र को हाथ में लेकर के लोगों से कहने लगी मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है। और घर में जब गई भैया, बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग में बैठे थे, बेटा बेटा कह करके इसने चिल्लाया, अरे तू नहीं आया? मैं चली आई बेटा, मैंने सुना है तूने विवाह भी कर लिया, एक बार बहू से तो मिलवा दे। अपने जो प्रेम की बात है बुढ़िया ने सब कह डाली। इंजीनियर साहब ने क्या किया, उसने कहा अरे इंजीनियर साहब को बुरा लग गया कि सबके सामने बेटा बेटा बुला रही है, इसके कपड़े तो देखो। उसने कहा भैया कुछ पैसे दे दो, उसको बाहर कर दो, आते रहते हैं ऐसे लोग। बंधुओं, आज उस बुढ़िया की श्रद्धा बिल्कुल टूट गई, एकदम निराश हो गई। सोचने लगी आज तक जीवन जीती रही कि मेरा बेटा लायक बनेगा, योग्य होगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन अब किसके लिए जीऊंगी? जो आशा थी वह भी निराशा हो गई। चली आई घर पे और भैया मारे चिंता में सोचते सोचते बुढ़िया मर गई। और जब मर गई, मरना ही ठीक था, ऐसे बेटे से अच्छा है मरना ही ठीक था। इंजीनियर साहब की ड्यूटी लगी थी, उन्होंने सोचा, खबर किया गया कि भैया आपकी माताजी का देहांत हो गया। इंजीनियर साहब घर पे आए तो देखा मां का शरीर है पर मां नहीं है। जाकर के दर्शन किया तो मां के हाथ में एक पत्र पड़ा था। मां ने उस पत्र में न जाने क्या लिखवाया था। इंजीनियर साहब ने जब पत्र को खोला तो पढ़ा, मां ने लिखा था, बेटा तू हर बात से मेरी नफरत करता था, तुझे बुरा लगता था ना, और एक चीज हमेशा पूछता रहता था कि मां तेरी एक आंख कहां चली गई, एक आंख वाली तू क्यों है? तो बेटा आज मैं बड़े राज की बात तुझे बताने जा रही हूं। जब तू इस दुनिया में आया था ना, तेरे पास भी केवल एक आंख थी, तेरी दूसरी आंख नहीं थी ठीक। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, परामर्श लिया, डॉक्टरों ने कहा तेरे पास धन तो नहीं है, कहीं से आंख मिल जाए तो बेटा दूसरी आंख से भी देखने लगेगा। मैंने विचार किया, लोगों से कहा कौन देगा अपनी आंख तुझे, लेकिन मैंने विचार किया कि मुझे कोई एक आंख वाली कह देगा मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरे बेटे को कोई एक आंख वाला कहे कैसे मैं बर्दाश्त कर सकती हूं, क्योंकि मैं तो मां हूं। बंधुओं, आज इंजीनियर साहब सर पटक पटक करके लगे रोने। जब रोने लगे, पश्चाताप करने लगे। बंधुओं ध्यान देना, कहीं ऐसा न हो जाए कि हम बहुत देर कर दें। कथा में आए हो, यहां से आओ तो कुछ यहां से लेके जाओ। एक अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि आपके केंद्र में हमेशा धर्म रहे। आप कुछ भी करो, लेकिन धर्म को केंद्र में बना करके जरूर रखो।